सबसे पहले आप सबको शुभ प्रभात। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। रोज करंट के 20 से 25 फैक्ट जो संभावित है आपकी परीक्षा के दृष्टि से वो आपके समक्ष जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इसे देखते होंगे उनको अवश्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती होगी। इसी कड़ी में बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के मैं यह आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय के प्रतिमा का जो अनावरण है वो हाल में कहाँ किया गया है। तो मैं जानकारी में दे दूं कि सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा है अंबेडकर जो संविधान के जनक हैं उनसे संबंधित है और इसका अनावरण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। टॉप 20 टॉप 20 और सबसे प्रोबेबल, सबसे संभावित तथ्य को मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जो जिसका संबंध करेंट से है। जिसका संबंध किससे है? करेंट अफेयर से। और इसी कड़ी में पहला है कि अंबेडकर से संबंधित, बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित सामाजिक न्याय के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। उसी तरह से एक और फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आयुष दीक्षा की भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की नींव कहाँ रखी है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी। तो ये फैक्ट नंबर 2 है जिसे आप ध्यान करके रखने का प्रयास करें। इसी क्रम में एक पुंगनूर गाय है जो गाय की सबसे छोटी प्रजाति है, जो ध्यान रखेंगे। पुंगनूर गाय जो गाय की सबसे छोटी प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। और मिथुन को खाद्य पशु घोषित किया गया है और मिथुन को खाद्य पशु घोषित किया गया है। मिथुन को खाद्य पशु के रूप में घोषित किया गया है, जो ध्यान रखें। और आपकी जानकारी में यह होनी चाहिए कि 75वीं गणतंत्र दिवस की जो पैरेड थी उसमें संस्कृति मंत्रालय ने को प्रथम प्राइज मिला और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके 2 सेंट्रल थीम थे, एक विकसित भारत और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका, जो आज भी कल भी मैंने टॉप 20 वाले फैक्ट में भेजा था, जिसको याद रखिएगा। एक नाम काफ़ी चर्चित है और उसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। आप लोग को थोड़ा सा स्मरण में लाना होगा। चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा कौन है? ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है।
मुख्य वास्तुकार हैं जिसको ध्यान में रख सकते हैं। ये आपके परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रपुरा, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। यह भी याद रखिए कि असम का सबसे बड़ा सम्मान असम वैभव रंजन गोगोई को दिया गया। लिखने से ज़्यादा सुनने की जरूरत है कि असम वैभव किसे दिया गया। तो रंजन वैभव को दिया गया। रंजन गोगोई को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो असम वैभव दिया गया। असम वैभव, असम वैभव, असम वैभव किसे दिया गया है? तो रंजन गोगोई को दिया गया। याद रखिएगा। इसके अलावा इसको देखो तो क्या हुआ। पढ़ नहीं रहा। ठीक है। इनसे इसी क्रम में आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि असम वैभव रंजन गोगोई तो याद रखना ही है। एक संगठन है जिसका 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 15 जनवरी 2025 को उसकी मनाई जाएगी। उसका नाम है भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसे आप ध्यान करके रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15/1/2025 को यह 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ढावा सावा में अटल सेतु है। यह सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल हैं। तो सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल अटल सेतु नवा सेवा है, जो याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अधिक बताने की इसमें जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। और इस पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई ट्रांस हार्बर पुल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर याद करके आपको रखना चाहिए। 21.8 किलोमीटर और समुद्र पर यह 16.5 किलोमीटर ही बना हुआ है। तो जैसा जो क्वेश्चन रहेगा उस तरह से इसे आप डील करेंगे। पुराने संसद भवन का अब क्या नाम दिया गया है? 19 सितंबर 2023 से पुराने संसद का नाम अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। तो पुराने संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का नाम है तट मंदिर, तमिलनाडु। तो भारत का पहला
हरित हरित ऊर्जा मंदिर, तट मंदिर, जो तमिलनाडु में जो पल्लव के समय बना था, पल्लव तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिस पर आपको कड़ी नजर रखने की जरूरत है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया है, तो यह भी ध्यान रख सकते हैं। आदि शंकराचार्य की आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? बोल लेते आना तो बंडी ओढ़ने वाला। ये अनावरण किया गया है ओंकारेश्वर। कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर। अरे यार, कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर में किया गया है। ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर में किया गया, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भारत का हरित ऊर्जा पुरातत्व हो ही गया। इसके अलावा ऑपरेशन चक्र 2 किस ने प्रारंभ किया है? तो सीबीआई ने। ऑपरेशन चक्र 2 का आरंभ किसने किया है? सीबीआई ने। ये ऐसे तथ्य हैं जो पूछे ही जाएंगे, इसलिए हर संभव स्थिति में बीपीएससी या उस स्तर की परीक्षा में याद रखने का प्रयास करिएगा कि संगठित साइबर अपराध के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत का क्या औचित्य है? तो संगठित साइबर अपराध के लिए उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ISO 9001 और 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली, याद रखिए कि भारत की पहली महिला थाना भोपाल मध्य प्रदेश है। भोपाल मध्य प्रदेश। ये ISO प्रमाणन ISO 9000 2015 पहली महिला थाना है। फर्स्ट कहाँ है? भोपाल में। भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश। भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश। तो टिक लगा दीजिएगा। तो ये सब आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक योजना शुरू किए हैं, जनमन। उसका संबंध आदिवासी से है। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत आदिवासी न्याय महाअभियान से है। पीएम जनमन योजना का संबंध ST न्याय महाअभियान से है। ये हाल में यह योजना शुरू हुई है, इसलिए इस PM जनमन को याद रखने का प्रयास करेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का पोर्टल है। और एक और याद रखिएगा, अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय से संबंधित है। अग्नि
पहल का संबंध केंद्रीय आयुष मंत्रालय से। बिहार में एक दक्ष मिशन चल रहा है शैक्षणिक दृष्टि से जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए, और साथी पोर्टल का संबंध है और साथी पोर्टल का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। साथी पोर्टल का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से। इसी कड़ी में पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत में एस्टेब्लिश्ड किया गया है सूरत डायमंड बोर्स के रूप में। इसे याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसकी वर्णन पूर्व में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल की एक गीत है जिसको राज्य गीत घोषित किया गया है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। यह बांग्लार माटी बांग्लार जल तो पकड़ में आ ही जाएगा, लेकिन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत रखा गया है। भारत की प्रथम रैपिड रेल सेवा का नाम नमो भारत। कौन सा भारत है? नमो भारत। क्या रखा गया है? नमो भारत इसका नाम रखा गया है, जिसको आप लोग हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको नज़र रखना है। इसी क्रम में भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा और IIT कानपुर के साझेदारी से। तो भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी IIT कानपुर, भारत का इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। IIT कानपुर, कोटक महिंद्रा के सौजन्य से IIT कानपुर, कोटक महिंद्रा के सौजन्य से इसकी शुरुआत की गई है और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इन बिंदुओं को आप जहाँ तक संभव हो सके उसको याद रखिए। नई दिल्ली में अभी अब लिखने से ज़्यादा 5-6 महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, फिर अगली कक्षा में मैं उसको लिखूंगा। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसको याद रख सकते हैं। ये इसका पूरा नाम है इंडस एक्स का इंडिया USA डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश माल्टा होगा, जो अभी 10 दिन पहले 20 फरवरी को 2024 को माल्टा ISA इंडियन सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बना है। 19वां मेंबर माल्टा को बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और याद है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के सौजन्य से, और इसका मुख्यालय गुड़गांव है, जो हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है 14वीं CMS COP14। ये CMS COP14 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये ऐसी प्रजाति जो जंगली है, जानवर है, उसको संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसको COP14 हम लोग कहते हैं, CMS COP14 समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो समरकंद उज्बेकिस्तान में CMS COP14 का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो यह समरकंद उज्बेकिस्तान में
उज़्बेकिस्तान में इसका सम्मेलन किया गया, अभी हाल ही में किया गया है, तो इसलिए ऐसे बिंदु को याद करके रखने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से ऐसे बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और आपके लिए तो और भी उल्लेखनीय है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप इन तथ्यों को याद करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जनवरी के महीने में काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसे भी ध्यान में करके रख सकते हैं। CEO ऑफ द ईयर सैन अल्टमैन को बनाया गया, तो ऐसे छोटे बड़े तथ्य हैं। अभी एक देश है ऑस्ट्रेलिया जहां किरिली नामक चक्रवात आई थी, तो किरिली नामक चक्रवात भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किरिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आया, तो मैंने आपसे 20 का वादा किया था और मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज़्यादा बातें तथ्य आपके समक्ष रखी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी संभावित तथ्य की कक्षा पसंद आती होगी। छोटे छोटे रूपों में है। जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं क्लास में भी पूछताछ करूंगा, इसलिए सभी छात्रों से नम्र निवेदन है कि इस कलेक्टिव फैक्ट को, जो प्रोबेबल फैक्ट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, उसको निश्चित तौर पर याद रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।